मुअज़्ज़ज़ मौक़र सादात किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, घरों में सुनने वाली माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, मुझसे कबल भी आपने उलमाए किराम की ज़बानी मुस्तफ़ा की नाते मुस्तफ़ा की बातें समात फरमाई। मेरे बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में उलमाए किराम की तकारीर और हुजूर की प्यारी प्यारी नातें आप हमारे उलमाए किराम की ज़बानों से सुनेंगे। कुछ देर के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ कि सुनने से ज़्यादा मौला अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह मुबारकबाद के लायक हैं रावलपुरा वाले, केला से ये बस्ती वाले, कि आज ये जंगल के अंदर देखकर हकीकत में लग रहा है कि मंगल बना दिया है। हाँ, ये महफिलें ऐसी महफिलें होती हैं मेरे अजीजों, गौर करके सुने। कहीं बैठे हम, चाहे चाय की दुकान पे बैठे या चौराहे पे बैठे या किसी के घर पे 4-5 आदमी इकट्ठे हो जाएं, शायद ऐसा हो कि हमसे गुनाह सरजद ना हो। हमारे दो कंधों पर फरिश्ते होते हैं, किरामन कातिबीन, एक नेकियां लिखता है, एक गुनाह को लिखता है। अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि अगर चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, साथ में उस आदमी की बुराई शुरू कर देते हैं जो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। तो जाहिर सी बात है, चुगली करना गुनाह है। गुनाह के अंदर और भी कोई ऐसे काम सरजद हो जाते हैं जिससे गुनाह हो। मेरा यकीन कहता है, खुदा की कसम, हम यहाँ 5 मिनट नहीं, वहां 5 मिनट भी बैठे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ जो आज हम और आप जमा हुए हैं, यहाँ 5 मिनट नहीं बल्कि 5 घंटा भी बैठेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जबान या तो खुलेगी नहीं, और अगर खुलेगी तो सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ती हुई खुलेगी या दुरूद पाक हुजूर की जात पर पढ़ती हुई खुलेगी। तो गुनाह होना सरजद 1% ही नहीं मान रहे। अल्हम्दुलिल्लाह नेकियों का जो रजिस्टर है वो पुर होता हुआ नजर आएगा। तो बड़े खुश नसीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो जिन्होंने हमारे इमाम साहब नज़ीर साहब का दिल और जान से साथ दिया हुजूर की महफिल सजाने में, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको संवारने में हर साल मैंने देखा है करते हैं। अल्लाह पाक इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। पूरा मजमा थोड़ी देर सुनने की मूड में है तो मेरी तरफ तवज्जो रखें। आप चाय पिए, आप पानी पिए। मैं कमेटी वालों को कहूंगा कि अगर चाय नहीं है तो आप इनको चाय पिलाओ, मैं थोड़ी देर मुस्तफ़ा के जाम पिलाऊंगा इनको। हाँ, हाथ उठाकर बोले, जिनके हाथ में चाय नहीं है बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। बादे तौहीद की मत वालों, शमीर रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के दीवानों, कुरान करीम के फिदाकारों, शोदाए मिल्लत के तलबगारों, गौसे आज़म के जानिसारों, अताए रसूल ख्वाजा खाजगान हिंदलवली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की छट्टी मनाने वालों, सरकार जमाल औलिया दादा हुजूर शाह जमाल चिश्ती सुलेमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की हाज़िरी भरने वालों, सरकार इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मसलक का नारा लगाने वालों, तमाम औलिया किराम की मोहब्बत अपने दिलों में समाने वालों, सरकार मखदूम पाक अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से बेइंतहा मोहब्बत करने वालों,
अल्लाह के हबीब, मखलूक के तबीब, रब के करीब, फरियादी की मुजीब, दोनों आलम के नसीब, अक़वाम आलम के नकीब, अब्दुल्लाह के राज दुलारे, सैयदा आमिना को आंखों के तारे, दाई हलीमा के जिगर के पारे, कौनैन में सबसे अकेले और दारैन में सबसे निराले, इश्क़ इलाही की मत वाले, काली कमली वाले आका, काली कोठरी में काम आने वाले, जन्नत में ले जाने वाले और दोज़ख से बचाने वाले, सुबह कायनात के शमशुद्दुहा, शाम कायनात के बद्रुद्दुजा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में पूरा मजमा पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कसर बाकी न रखी बज़्म इमका जगमगाने में, अरब में चाँद निकला चांदनी फैली ज़माने में, जहाँ तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला था, और अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाई या रसूलल्लाह तेरी ही दास्तान है। और वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की और जान नहीं तो जहान नहीं। उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी, पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी, और उन्हीं की मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उनकी। सुभान अल्लाह, सुभान मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उनकी। अरब बोलता है, अजम बोलता है, मोहम्मद का कलमा सनम बोलता है, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, ये अहमद रजा का कलम सुभान अल्लाह। मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, ये अहमद रजा का कलम बोलता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम चीज़ें जो कुछ वजूद में है, चाहे वो आसमान का शामियाना हो, वो चाहे ज़मीन का फर्श हो, ये हरियाली है, ये जितने भी हमारी नज़रों के सामने जो कुछ वजूद में आया है, ये मुस्तफ़ा के सदक़े में है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गाँव के अंदर एक अच्छा माहौल है, चाहे वो केला हो, चाहे वो जामसर हो या इलाके हो, इसमें अभी तक वो चीज़ें नहीं आई है जो हुजूर की मिलाद के ताल्लुक से इख्तिलाफ करते हैं, या हुजूर की मिलाद मनाने के ताल्लुक से हमारे सवालात करते हैं कि मिलाद मनाना इसकी दलील कहाँ से है। क्या सहाबा ने मिलाद मनाया? क्या ताबईन ने मिलाद मनाया? क्या तबे ताबईन ने मिलाद मनाया? वो लोग सवाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हैं, 60-60 70-70 साल के हो गए, ऐसी बस्तियों में रहते हुए ये बुजुर्गों का करम रहा है कि आज तक हमसे कोई दलील मांगने वाला नहीं आया है। और आज हम एक बात इस स्टेज से डंके की चोट पे कहते हैं कि जो कुछ मिला है वो मुस्तफा के सदके में मिला है। जो दलील करने वाला है मैं उससे कहना चाहता हूँ, तेरा वजूद भी मुस्तफा के सदके में है, तुझे जो अल्फाज मिले हैं ये भी मुस्तफा के सदके में मिले हैं, ये ज़बान मिली है ये भी मुस्तफा के सदके में मिली है। तू दलील की बात करता है, अरे हम तो वो नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, हम तो वो नबी के उस शाख है कि खुदा की कसम बगैर दलील के मुस्तफा का मिलाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार सबके जिनके सदके में सब कुछ वजूद मिला, यहाँ तक के जिस वो दलीलों की तू तलाश कर रहा है, जिस बुखारी और मुस्लिम का तू हवाला मांग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह उनका वजूद भी हुआ तो मेरे मुस्तफ़ा के सदके में हुआ। कुरान मिला मेरे मुस्तफ़ा के सदके में, नमाज मिली मुस्तफ़ा के सदके में, अल्हम्दुलिल्लाह ईमान मिला मुस्तफ़ा के सदके में। मैं तो कभी कभी तन्हाई में बैठता हूँ तो तन्हाई में सोचता हूँ और कहता हूँ, मौला तेरो करोड़ों अरबों खरबों एहसान है कि तूने उस प्यारे नबी, उस तेरे हबीब की उम्मत में नहीं बल्कि औलाद में पैदा फरमा दिया कि इससे बड़ी कोई और कमी रहेगी। और हमें आप हमको अल्लाह पाक ने उनकी उम्मत में पैदा फरमाया। अजीज़ों, मुस्तफ़ा का मकाम आला वारफा है। जिन्होंने उनके अखलाक को नहीं पढ़ा, जिन्होंने उनके किरदार को नहीं पढ़ा, जिन्होंने उनकी सीरत को नहीं पढ़ा, जिन्होंने उनके बचपन को नहीं पढ़ा, जिन्होंने उनकी जवानी को नहीं पढ़ा, 63 साल जिंदगी का मुताला नहीं किया, वो हो सकता है ज़बान खोले, लेकिन जिसने मुस्तफ़ा की सीरत को पढ़ लिया, मुस्तफ़ा के तरीक़ों को पढ़ लिया, मुस्तफ़ा के अखलाक को पढ़ लिया, उसने जमाल को पढ़ लिया, खुदा की कसम फिर देखा है कि वो खुद तो गुलाम बन जाता है, अपने आने वाली नस्ल को भी, अपनी औलाद को भी वसीयत करता है, बेटा जब तक रहे मुस्तफ़ा के नाम पर
अपनी जान को फिदा करते रहे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त। हाँ हाँ अजीजों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़कर देखो, खाली सुनी सुनाई बातों पर अमल मत करो। जिन हजरात ने, मैं कह रहा हूँ मुसलमान तो बहुत दूर की बात है, ऐसे हजारों वाकयात ऐसे हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाला नहीं था, गीत गाने वाला नहीं था, नबी की नात पढ़ने वाला नहीं था, लेकिन एक जगह तन्हाई में बैठकर उसने रिसर्च करना शुरू किया और हुजूर की तारीख को पढ़ा। पढ़ने के बाद चाहे वक्त का बहुत बड़ा पादरी हो, ईसाइयों का बहुत बड़ा लीडर हो, चाहे उस्ताद हो, आखिर में ये कहने पे मजबूर हो गया कि दुनिया इंसानियत के अंदर अगर कोई सच्चा इंसान आया है तो वो अब्दुल्ला का बेटा आमिना का लाल मोहम्मद अरबी। हाँ अजीजों, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा ही नहीं ना, इसलिए मतलब ये कि बातें कहने को मिलती है, सुनने को मिलती है सोशल मीडिया के जरिए। अल्लाह का करम है, हुजूर के अखलाक को देखो, हुजूर की अल्हम्दुलिल्लाह अखलाक के करीमा को देखो। अभी मेरे अजीज ने कहा हुजूर तशरीफ लाते हैं, हाँ हमारा ईमान व अकीदा है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाएं चिरागा या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी महफिलें सजाएं, हुजूर खुसूसी नजरे करम फरमाते हैं। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया सरकार की बारगाह में सहाबाई किराम बैठे हुए थे, हुजूर ने अपने लबों को जुम्बिश दी, आवाज लगाई, जिहाद के लिए कुछ रुपयों की जरूरत है, माल की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, सामान की जरूरत है। आप में से कौन कौन है जो पेश करना चाहता है? अजीजों सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। पढ़ा नहीं है हुजूर को, जिसने पढ़ लिया ना खुदा की कसम फिर वो दीवाना हो गया। सुना, उस वक्त भी ये मामला था। उस वक्त अबू जहल की कंपनियां थी, उतबा की कंपनियां थी, शेवा की कंपनियां थी, और भी बहुत सारे थे जो ये लोगों को बावर करते थे, लोगों को ये मतलब ये कि उसको समझाते थे कि मोहम्मद नाम का एक जादूगर आ गया है, उसके सामने मत जाना, उसकी बातों को मत सुनना, इसलिए कि वो डरते थे कि हुजूर के चेहरे को अगर कोई देख लेगा उनका हो जाएगा। हुजूर बैठे थे, आवाज लगाई, सहाबाई किराम के दरमियान खलबली मच गई। हर एक ने अपने अपने अंदाज में हुजूर की बारगाह में पेश करने की नीयत की, अपने अपने घर की तरफ रवाना हुआ। उस मजलिस में, उस महफिल में एक गरीब सहाबी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा यार मैं भी जाऊं घर पे, अगर कुछ मिल जाए तो हुजूर की बारगाह में पेश करूं, मेरे सरकार कितने खुश होंगे। घर गया, अपनी बीवी से पूछा घर पे कुछ है? उसने कहा आपको पता नहीं, 3 दिन से बच्चे भूखे सो रहे हैं, फाके का आलम है, मैं किस तरह सुला रही हूँ ये मेरा जी जानता है, आप पूछ रहे घर पे कुछ है? कहा अच्छा ठीक है। बाहर जाते हैं, इधर उधर देखते हैं कि यार कोई काम मिल जाए। आखिरकार एक बाग में सिंचाई हो रही थी, उस बाग में आपने कहा भाई कुछ काम है मेरे लायक, उन्होंने कहा ये पानी दो, इनको सिंचाई की जरूरत है। वो सिंचाई वगैरह की, तो कुछ देर सिंचाई करने के बाद उस वक्त दिरहमो दनानीर कम दिए जाते थे, उसके बदले में एवज में काम के कुछ सामान दे देते। तो उन्होंने क्या किया, एक खजूर कुछ उठा के और उनको दे दिए। उन्होंने अपने दामन में उन खजूरों को रखा और रखकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही घर के गेट पे आए, घर के गेट पे पहुंचे और अंदर दाखिल होने वाले थे, खजूर दामन में थे। उनकी बीवी ने देखा, देख के उसकी खुशी का आलम ऐसा था कि मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। वो बड़ी खुश हुई कि 3 दिन के बाद अल्लाह तेरा करोड़ों एहसान है, लाखों एहसान है, अरबों खरबों एहसान है, मौला तूने हमें ये खाने के लिए मुयस्सर चीजें अता फरमाई और आज देखने के लिए मिली। वो साहबी रसूल जो गरीब थे, वो दामन में रखे हुए लेके जैसे गेट में दाखिल, उन्होंने बड़े मोहब्बतों से उनका इस्तकबाल किया और कहा अंदर आइए, लाइए दीजिए, मैं बच्चों को पेश करती हूँ। उसने कहा रुको, मेरी बात समझ में नहीं आ रही। कहा क्या? कहा हुजूर ने ऐलान फरमाया है हर एक सहाबी कुछ ना कुछ लेकर आएगा। मेरी शरीक हयात, मेरी बीवी, मेरी जोजा मोहतरमा, मेरी भी तमन्ना है कि मैं भी हुजूर की बारगाह में कुछ तोहफा पेश करूं। अब तू बता क्या करें?
अल्लाह अकबर कबीरा। दोनों सख्ता तारी हो गया दोनों पर और सोचने पे मजबूर हो गए। इधर 3 दिन का फाका है, बच्चे भूख से परेशान है, इधर हुजूर का फरमान है। सोचने के बाद उस बीवी ने कहा, आप मशवरा मांग रहे, हाँ आप मशवरा दो, और क्या करूं मेरे समझ में नहीं आ रहा है। उधर हुजूर का फरमान है, इधर बच्चे भूखे सो रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। थोड़ी देर सोचने के बाद दोनों ने इस बात पर डिसाइड किया कि बच्चों को छोड़ो, अपनी हालत पे मुस्तफा को राजी कर लो। अगर मुस्तफा राजी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, खाने काबा वाला रब भी राजी हो जाएगा, और जब रब राजी हो गया तो दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, उक़बा में भी कामयाब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिक्र मुस्तफा। वो औरत कहती है, ए मेरे शोहरे नामदार, आपने मदीने वाले आका का नाम लिया है कि उनकी बारगाह में पेश करूंगा। अगर किसी दूसरे का नाम लेते तो शायद मैं मना कर देती, लेकिन मैं दिलो जान से कहती हूँ, अरे ये तो 2 बच्चे हैं, अगर ऐसे 1000 बच्चे हो तो मदीने वाले के नाम पे कुर्बान करती चली जाऊं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सहाबी रसूल खुश हो गए, अपने हुजूर के दामन को ऐसे इकट्ठा किया और हुजूर की बारगाह में पहुंचे। जैसे ही हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो देखा कि तमाम सहाबा किराम का अंदाज अलग निराला था। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में इन उलमाए किराम की जमात से पूछे, हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझसे बेहतर जानते होंगे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने घर का पूरा सामान, यहां तक कि अपने जो कमीज के अंदर ये जो बटन होते हैं ना, ये बटन भी निकाल दिए और बटन की जगह अपने जो कांटे होते हैं ना, वो कांटे लगा लिए। बोलो सुभान अल्लाह। पूरा सामान हुजूर की बारगाह में पेश किया। हजरत उमर फारूक ने अपने घर के सामान के 2 हिस्से किए, एक हिस्सा अपने घर पे रखा और एक हिस्सा हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने अपने अंदाज में सहाबा किराम सामान की गठरियां लेकर, खूब भारी भरकम सामान लेकर हुजूर की बारगाह में पेश फरमाते, हुजूर की बारगाह में पेश करते। हुजूर फरमाते अल्लाह आपसे राजी हो। वो सहाबी रखते और फिर चले जाते, सहाबी रखते, हुजूर फरमाते अल्लाह आपसे राजी हो, रखते चले जाते। उन्होंने ये कंडीशन देखी तो उनको हया आ गया कि यार इतनी सी हुजूरें लेकर आया हूँ, ये हुजूर की बारगाह में और इनके सामने लेकर जाऊंगा, क्या सोचेंगे सहाबा किराम और क्या हुजूर दिल में ख्याल आए। हालांकि सहाबी रसूल थे, सब जानते थे कि सरकार तो करम फरमाने वाले हैं, वो तो रहमतुल्लिल आलमीन है। अल्हम्दुलिल्लाह वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। वो तो सबके लिए रहमत है, लेकिन दिल में एक ख्याल, अल्लाह अकबर कबीरा, समझाने के लिए वो कहते हैं कि मैंने वो खजूरें लेकर और बीच में वहीं बैठ गया, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं हुजूर की बारगाह में पेश करूं वो खजूरें। तमाम सहाबा किराम ने यके बाद दिगरे जब सामान दे दिया और सब बैठ गए तो हुजूर ने आवाज लगी, भी आप में से कोई रहा तो नहीं है? सबने सामान दे दिया, कोई और देना चाहता है? कोई रहा तो नहीं? वो कहते हैं फिर भी मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं खड़ा होकर कहूँ या रसूलुल्लाह मैं भी कुछ लेकर आया हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं पास में आऊं। कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, मैं बैठा रहा कि यार इतनी सी खजूरें क्या लेकर जाऊं। आखिरकार जब हुजूर ने आवाज दी, कोई नहीं खड़ा हुआ, तो हुजूर ने खुद मेरी तरफ इशारा किया। अल्हम्दुलिल्लाह कौन कौन मुस्तफा की महफिल में बैठा है, मेरे सरकार सबको देख रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर ने महफिल में इशारा किया और कहा आप भी कुछ लेकर आए, आप बैठे क्यों, आप भी खड़े हो और लेकर आइए। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने पेश क्यों नहीं किया? वो साहबी रसूल कहते हैं मेरे पांव के नीचे से जमीन फटने लग गई, मुझे ऐसा लगा कि अजीब में मेरी कंडीशन अजीबो गरीब हो गई, मैं खड़ा हो गया, कांपने लग गया, थरथराने लगा। मैंने कहा या रसूलुल्लाह मैं माजरत खा हूं। सरकार फरमाते आप क्यों नहीं लेकर आए? क्या हुआ, आप भी तो कुछ लेकर आए हैं, आप पेश करने के लिए नहीं आए? अल्लाह अकबर कबीरा। वो साहबी रसूल कहते हैं मैंने उस खजूरों को ऐसे पकड़ा और कांपते हुए, थरथराते हुए, घबराते हुए मैंने कहा या रसूलुल्लाह मैंने अबू बकर सिद्दीक को देखा, उनकी सखावत का आलम अलग था। हजरत उमर को देखा, उनकी सखावत का आलम था अलग था। हजरत उस्मान गनी की सखावत का आलम तो पूछो भी मत क्या मामला था। हजरत अली को देखा, अलग मामला था। या रसूलुल्लाह ये चंद खजूरें लेकर आया था, मुझे हया आ गई, मुझे शर्म आ गई कि इतनी सी खजूर हुजूर की बारगाह में कैसे पेश करूं। मेरे सरकार ने क्या बात कही, ए मेरे अजीजों सुनो, हुजूर की बारगाह में आपके हुस्न जमाल को देखा नहीं जाता, आपकी खूबसूरती को देखा नहीं जाता, आपके माल को देखा नहीं जाता, आपके लमरदारी को देखा
नहीं जाता। आप वक्त के कितने बड़े सरदार है ये देखा नहीं जाता। आप कितने खूबसूरत है ये देखा नहीं जाता। आप कितने पैसे वाले हैं ये देखा नहीं जाता। आप कितने बड़े आलिम दीन है ये देखा नहीं जाता। हाँ, अलग बात है कि उलमा हुजूर के वारिस है, वो अलग मसला है। जो देखा जाता है वो मोहब्बत रसूल देखी जाती है। अगर देखा जाता है तो आपके दिल में मुस्तफा का जो इश्क का मोहब्बत का चिराग जग रहा है वो मोहब्बत देखी जाती है। हाँ हाँ अजीजों, अल्लाह अकबर कबीरा। सुने किस लिए? वो इसलिए कि सरकार ने कहा, अच्छा ये बात है, आपको हया आ गई थी। मेरे सरकार ने कहा, सहाबाए किराम सुनो सुनो, मेरे अजीज साहबी तू वहीं बैठा रे। अबू बकर सिद्दीक ने अपना सामान मेरे पास रखा, वो खुद लेकर आए यहाँ रखा। उमर फारूक खुद लेकर आए मेरे पास और यहाँ रख के गए। वो हजरत अली उस्मान गनी खुद लेकर आए मेरे पास रख गए। उस हजरत मौला कायनात खुद लेकर आए मेरे पास रखा। दूसरे साहबे किराम सामान अपना अपना लाकर मेरे पास रखा। लेकिन मेरे साहबी सुन सुन, मोहम्मद अरबी खुद तेरे पास आ रहे तेरे सामान लेने के लिए। मैं दिल वेचा मैं जिगर वेचा, जे सोना मोहम्मद आ जाए। मैं दिल वेचा मैं जिगर वेचा, जे सोना मोहम्मद आ जाए। अरे नी मैं अपना सारा घर वेचा, जे सोना मोहम्मद आ जाए। पूरा मजमा बोलो या रसूल अल्लाह। अजीजों, हमारी मोहब्बत देखी जाती है, कितनी मोहब्बत करते हैं। और मोहब्बत की अलामत यह है कि हम दारू भी पिए, हुजूर से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। जुआ भी खेलता हूँ, हुजूर से मोहब्बत करता हूँ। चुगली करता हूँ, हुजूर से मोहब्बत करता हूँ। भाई की जमीन दबा ली मैंने, पता नहीं चला उसको, हुजूर से मोहब्बत करता हूँ। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता हूँ, हुजूर से मोहब्बत करता हूँ। उलमा की गुस्ताखी करता हूँ, जब भी कोई बात आती है तो उलमा की मजाक उड़ाता हूँ, हुजूर से मोहब्बत करता हूँ। मेरे अजीजों में किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मदीने वाले आका की बात कर रहा हूं। सरकार फरमाते हैं, अगर कोई उलमा की बेइज्जती करता है, तहकीर से उसको देखता है, तो उसका ईमान भी चला जाता है। इसलिए क्यों जनाब? इसलिए नहीं कि वो फला खा का लड़का है, फला जोया का लड़का है, फला पठान का लड़का है, फला कारी फला मुफ्ती साहब का लड़का है, या फला खा का लड़का है। नहीं नहीं, इसलिए कि वो नबी का वारिस है। बोलो सुभान अल्लाह। वो हुजूर के इल्म का वारिस है। तो अजीजों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बच्चों को दीन की तालीम, वो दुनिया की तालीम दो। अभी मुझे बहुत सारे अजीज मेरे बैठते हैं, मैंने हालांकि काफ़ी कोशिश भी की हजरत उसमें सही साहब के मिला, जो अभी औकाफ के ताल्लुक से जो ईमेल आईडी के जरिए एक मैसेज भेजा जा रहा है, उसके जरिए फार्म भरे जा रहे हैं। हमने कल मस्जिद में जामा मस्जिद में एक अभियान भी चलाया था, काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी हमें कामयाबी मिली थी। लेकिन जो समझदार है उन्होंने बैठ के मुझे क्या कहा मालूम है? सैयद साहब, बहुत सारे लोगों को ईमेल क्या होती है पता ही नहीं है। सैयद साहब, बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं औकाफ कौन से परिंदे का नाम है, औकाफ वक्फ कौन से जानवर का नाम है, मालूम ही नहीं। इसलिए जनाब, इसकी वजह क्या है? इसकी फकत वजह यह है कि हम एजुकेशन से दूर है, हम तालीम से दूर है, हम दीन से दूर है, हम दुनियावी तालीम से दूर है। खुदा की कसम, जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो उनको ईमेल करना भी आएगा और हदीस रसूल पढ़ना भी आएगा। उनको ये भी पता होगा कि ये हमारी मस्जिदों की जगह है, ये हमारी खानकाहों की जगह है, ये हमारी दरगाहों की जगह है, ये हमारे मदरसों की जगह है। औकाफ की जमीन वो जमीन होती है जो अल्लाह और रसूल के लिए वक्फ कर दी जाती है, उसमें किसी का कोई रोल दखल नहीं होता है। हाँ हाँ अजीजों, तो इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ। हाँ, तब जाकर पता चलेगा मुस्तफ़ा कौन थे, आमिना के लाल कौन थे, हबीबे परवरदिगार कौन थे, आमिना के लखते जिगर कौन थे, अब्दुल्ला के आंखों के तारे कौन थे। अजीजों, जब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे दीनी व दुनियावी तालीम पढ़ेंगे तो हुजूर की हदीस भी पढ़ेंगे। और ये जो अभी आंधियां चल रही है, अभी मामलात चल रहे हैं, उनका सद्दे बाप भी करते हुए नजर आएंगे। पूरा मजमा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
मोहम्मद व अला आले सय्यदना मोहम्मद व बारिक वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हकीकत में मैं बयान तो हमारे उलमाए किराम करेंगे, मैं तो इतना बता दूं कि जिसने हुजूर को पढ़ लिया खुदा की कसम फिर वो किसी तरह की जबान नहीं खोलेगा। हाँ अजीजों, बिलाल के ताल्लुक से आपने बहुत सुना होगा उलमाए किराम से, बहुत सुना होगा उलमाए किराम से। हुजूर नहीं देखते थे, मैंने पहले ही कहा था, आप हुस्नो जमाल कितने खूबसूरत है इसलिए पीर साहब आपको पास में बैठाएंगे, मालदार है इसलिए पीर साहब कहेंगे साहब जनाब को मेरे पास भेजो। नहीं, हुजूर की बारगाह में ऐसे मामलात नहीं होते थे। हजरत बिलाल के बचपन का जमाना था, वालिद का साया सर से उठ चुका था, गालिबन 3 बहन भाई थे। बचपन में आप कमाने के लिए जाते थे, माँ के पास आते थे, माँ की आंखों में पानी आ जाता और कहती बेटा ये तेरे कमाने का टाइम नहीं है, तेरे खेलने और कूदने का टाइम है, लेकिन तुझे आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं, आज तुझे मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है। आखिरकार ये यूं चलिए कि सिलसिला चलता गया और हजरत बिलाल फरोख्त होते गए, आगे गुलामी की जिंदगी जीते गए, गुलामी की जिंदगी जीते गए, यहाँ तक के बेचते खरीदते बिकते हजरत बिलाल उस शहर में पहुंच गए जहां पर मुस्तफा के कदम थे। बोलो सुभान अल्लाह। मक्का शरीफ में हजरत बिलाल पहुंच गए, वहां उनके एक जिसने खरीदा था बड़ा जालिम इंसान था, वो रात हजरत बिलाल से काम करवाता था, पूरी रात को। एक मर्तबा हजरत बिलाल कहते हैं कि मेरे जिस्म में इतना दर्द था कि मैं बैठ नहीं सकता, लेकिन जालिम मेरा जो मालिक था, जिसने मुझे खरीदा था, मेरा आका था, उसने मेरे को बैठा दिया और बैठाने के बाद गेहूं गालिबन या कोई ऐसी चीज पीसने वाली रख दी और कहा ये पूरी चीज सुबह तक मुझे पीसी हुई मिलनी चाहिए, नहीं तो सुबह तुझे डंडे भी पड़ेंगे और कोड़े भी बरसाए जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बिलाल उस गेहूं को या जो भी वो पीसने वाली चीज थी उसको देख रहे थे एक तरफ, और एक तरफ अपने हाले जार को देख रहे थे। कंडीशन ये कि बैठने की सकत नहीं, ताकत नहीं, पीसना तो बहुत दूर की बात है। हजरत बिलाल की आंखों में पानी आने लगा और सिसकियां मार के रात के आलम में तन्हाई में रोने लगे। अल्लाह अकबर कबीरा। किस्मत का सितारा जागने वाला था, उसी रास्ते से हुजूर हम सब के आका मावा व मलजा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ। आपने देखा कि इस घर में कोई रो रहा है, आपने कान लगाया तो रोने की आवाज आ रही, आपने दरवाजा खटखटाया, कहा दरवाजा खोलो, कहा कौन है, कहा मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, रोने की वजह क्या है। तो हजरत बिलाल की कंडीशन ये थी, काम कर करके और मार खा के उठने की ताकत नहीं। आपने कहा मुझसे उठा नहीं जाता, अगर कोई इतना ही पुरसाने हाल है और इतनी देख रेख करने वाले तो गेट खुला है, अंदर आ जाओ। हुजूर जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि काला कलोटा इंसान सामने बैठा है, नाक बड़ी है। आपके समझाने के लिए कह रहा हूँ, हकीकत में तो हुजूर की आंखों का तारा था। बोलो सुभान अल्लाह। नाक बड़ी है, दांत बड़े, काले कलोटे, खूबसूरत शक्ल से नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिल बड़ा खूबसूरत था उनको। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर जैसे अंदर पहुंचे का रो क्यों, रोने की वजह क्या है? का पहले ये बताओ आप कौन है, मेरे रोने का छोड़ो। कम हुजूर ने कहा मेरे बारे में आप रहने दीजिए, आप बताइए रोने की वजह क्या है। कहा नहीं अपना आप बताओ ना। आज मैं मक्का के अंदर आए हुए बिके हुए कितने दिन हो गए, आज तक कोई मुझे पुरसाने हाल नहीं है, मेरी हालत जार पे किसी ने रहम नहीं किया। पहले कि आप इंसान हो जो ये मेरी हालत पूछने के लिए आए हो। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने कहा रोने की वजह बता क्या है? कहा रोने की है कि मेरे उठने की ताकत नहीं और मेरे मालिक ने ये मुझे पीसने के लिए दे दिया है, अगर सुबह नहीं पीसूंगा तो सुबह वो और ज्यादा मारेगा। हुजूर फरमाते एक काम कर, तू सो जा। अपने अल्हम्दुलिल्लाह बताया जाता है कि अपने रान मुबारक पर सुलाया या अपने पास में कहा आप लेट जाओ और ये तुम्हारी जो गेहूं है ये मैं पीसूंगा। हुजूर पूरी रात उसकी गेहूं को पीसते और सुबह फजर के टाइम वहां से निकल कर रवाना हुए और रवाना होते वक्त कहा कल मैं और आऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरे दिन हुजूर और आए और फिर उसके साथ वही वाकया पेश आया। जब हुजूर दूसरे दिन जाने लगे उसने कदम पकड़ लिए, कहा यार कल से
पूछ रहा हूं, अपना नाम तो बता दे, कौन है ऐसा पुरसानी हाल पूरे मक्का के अंदर आज तक अगर जालिमों जाबिरों को देखा है तो सिर्फ डंडे बरसाते हैं, सिर्फ कोड़े बरसाते हैं, मोहब्बतों का इजहार कोई नहीं करता है, काला देखकर सस्ती कीमत में बेच दिया जाता हो। लेकिन आज 2 रातों से मुसलसल मेरा हाल पूछ रहे हो, मेरी परेशानी को अपनी परेशानी बना ली है, बताओ तो सही कौन हो। अल्लाहू अकबर कबीरा। जब ज्यादा इसरार किया, कदमों को पकड़ लिया, तो हुजूर ने कहा मुझे लोग मोहम्मद अरबी के नाम से याद करते हैं, मैं अब्दुल्ला का बेटा, आमिना का बेटा हूं। अल्लाहू अकबर कबीरा। बिलाल कहते हैं मैंने मक्का के लोगों से सुना था कि जादूगर है, अरे ये तो मोहसिन इंसानियत है। आपने कदमों को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा अगर आप मोहम्मद है तो मैंने सुना है कि आप एक खुदा का कलमा पढ़ाते हो, मुझे भी कलमा पढ़ाकर इस्लाम के अंदर दाखिल फरमा लो। कि मोहम्मद से वफा तुमने, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज लोहो कलम सब तेरे हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अगर हो गया है तो भी माजरत खाऊं। पूरा मजमा एक मर्तबा हाथ उठा बोले या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों की फरमाइश है कि तो मारवाड़ी में 2-4 अशार आप सुनाएं। तो एक ऐसा आशिक रसूल, दीवाना रसूल, मस्ताना रसूल, परवाना रसूल जो हुजूर से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन ऐसे जंगलों में धोरों में रहने वाला है, उसको पंजाबी नहीं आती, उसको अरबी नहीं आती, उसको फारसी नहीं आती, उसको उर्दू भी नहीं आती, लेकिन आती है तो दादा शाह जमाल की ज़बान आती है। बोलो सुभान अल्लाह। मारवाड़ी ज़बान अपने अंदाज में हुजूर के दियार को याद करता है। समात फरमाए, वो लिखते हैं कि मारो